जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग आपको वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए हम आज का इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है मैं उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेंगे। तो चलिए आप सभी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग भेजना है, सत्संग शेयर करने के लिए भेजना है, तो संगत जी आप भी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, नाम गुप्त रखना चाहूँगी, मैं नाम नहीं बोलूँगी यहाँ पर। तो चलिए मैं अपना जो सत्संग सुनाती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं याद आ रहा था, लेकिन ग्रुप आके बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मैं कह रही थी ग्रुपा पता नहीं कोई शुक्राना सत्संग ऐसा हुआ तो नहीं है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर हुआ है तो आप दिलाइए याद। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी। तो संगत जी नाइट का टाइम है और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, तो अभी मुझे याद आया है कि हाँ कुछ तो शुक्राना सत्संग हुआ था मेरे साथ, जो मुझे दिमाग से निकल गया। तो हुआ क्या संगत जी, यानी 14 तारीख की सुबह मॉर्निंग की बात है, ये 5 बजे की। मैं सोकर उठी और जैसे मैं बाहर निकली रूम से तो मैं देखती हूँ कि बाहर कुत्ते इधर से उधर बहुत दौड़ रहे हैं गाड़ी की साइड से। तो मैं झाँकने लगी, पता नहीं वो क्या करते हैं, कई बार संगत जी गाड़ी का कवर फाड़ देते हैं। तो मैं झाँकने लगी तो देखा एक चिड़िया की ना आवाज़ आ रही थी, 2 चिड़ियाएँ थी, वो ची ची करके आवाज़ आ रही थी, कुछ अजीब सी आवाज़ें थी वो चिड़िया की। तो मैं देखती रही संगत जी। तो मैंने देखा कि कुत्ते ने उसको, अब ये नहीं दिखा मुझे अंदर से कि उसको ऊपर जंप लगा के लपका था चिड़िया को या नीचे गिर गई थी, लेकिन हाँ उन 2 चिड़िया में से एक चिड़िया कुत्ते ने लपक ली और उसको कुत्ते ने मार दिया, मार के मतलब कि खा लिया उसको। आगे गाड़ियों के बीच में कुत्ते लेके चले गए, 3-4 कुत्ते थे वो संगत जी। अब एक चिड़िया थी वो ऊपर में चीं खूब चिल्लाई जा रही, खूब चिल्लाई जा रही थी वो। तो मुझे उस समय तो मैं बड़ा अफ़सोस की कि काश मैंने गेट खोल के बाहर निकली होती तो इसको ना मैं बचा लेती। लेकिन संगत जी समझ नहीं आया मैं, और पूरा दिन काफ़ी अफ़सोस किया मैंने कि हाय मेरे देखते देखते चिड़िया को ना कुत्तों ने मार दिया और उसका साथी है ना बहुत चिल्ला रहा है, फड़फड़ा रहा है, तो मैं क्यों नहीं उसकी हेल्प कर पाई। तो मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और गुरुजी के मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। तो मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी। लेकिन 15 तारीख की रात की बात है संगत जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और इतनी बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर भारी हो रहा था। तो रात का टाइम था और 12:30-1 का ही टाइम था संगत जी। मेरे घर में कबर्ड बने हुए, उन कबर्ड में से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगीं, घट घट घट, जैसे कि कोई खोल के निकला बंद कर लिया, इस टाइप से बार बार आवाज़ें आ रही थी। तो मैं सुन रही थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बैठ गई संगत जी कि आखिर ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशान कर रही है। अब वो संगत जी वो नकारात्मक ऊर्जा मेरे पे ही प्रहार कर रही थी और मैं गुरुजी को जैसे तैसे हिम्मत की और मैंने लाइट जलाई। लाइट जला के मैं बैठ गई। गुरुपा को मैंने याद किया कि गुरुपा आप सो रहे हैं या जग रहे हैं,
गुरुपा मेरे घर में कोई नकारात्मक चीज़ है और आइए देखिए उसे। तो अब मैं बैठ के संगत जी मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैंने बेड पे ही बैठ गई और मैं मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्र जाप करते करते संगत जी मेरे दिमाग में खुद थॉट आया कि बेटा तू जल रखा है, गुरुजी का ब्लेस लौटेगा और तू जल को छिड़क कबर्ड के अंदर। तो संगत जी मैं गुरुजी को प्रणाम किया और शुक्राना किया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी मुझे याद दिलाने के लिए। और संगत जी मैं ऐसा बोली, मैं उठ गई। मैंने जो जल लाई, जल ला के था तो बहुत थोड़ा सा ही, क्योंकि मैंने जल पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा जल मैंने कबर्ड को खोल खोल के अंदर में पूरा छिड़क दिया और बाकी का जो थोड़ा हल्का सा बचा था छींटे से, मतलब पूरे बेड पे बच्चे सोए हुए थे तो मैंने बेड पे भी और जितना हो गया उतना डाल दिया। तो संगत जी उसके बाद में क्या होता है कि मैं जल छिड़क के और मैं सो जाती हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि क्या था, लेकिन हाँ वो कबर्ड की आवाज़ एकदम बंद हो चुकी थी। लेकिन संगत जी आवाज़ तो बंद हो गई थी, लेकिन वही फिर आवाज़, वो चिड़िया की आवाज़ जो चिड़िया मारी थी कुत्तों ने, वही सिंगल चिड़िया के बाहर से मुझे इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी संगत जी। और मेरे कानों में वो आवाज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, इतना शोर कर रही थी वो चिड़िया। और संगत जी तब मुझे समझ में आया कि ओ गुरुजी जो कह रहे थे कि बेटे शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर, मेरी बच्ची शुक्राना कर। तो संगत जी वो नकारात्मक ऊर्जा थी जो मेरे घर के लिए छोड़ी जा रही है। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे डेली तेरी फैमिली पे, तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ा जाता है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, डेली करते हैं, बंगाली से कराते हैं वो लोग और रोज़ करते हैं। तो संगत जी तब मेरे समझ में आया कि वो ब्लैक मैजिक था और नकारात्मक ऊर्जा थी जो कुत्तों ने मारी। और हाँ कुत्ते का भी अब मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ संगत जी, मैं ये थॉट चल ही रहा था दिमाग में कि वो उसको मार दिया। बच्चों से मैंने घर में भी बोला कि ऐसे ऐसे मेरे सामने कुत्तों ने मार दिया, उसको चिड़िया को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। तो लेकिन यहाँ तो क्लियर हो गया कि हाँ वो नकारात्मक ऊर्जा ही थी जो मेरे गुरुपा ने वहाँ पे जो उसको ख़त्म कराया और हमारी रक्षा की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज हमारी रक्षा करने के लिए, शुक्राना पिता। तो संगत जी उसके बाद में क्या हुआ, 16 तारीख की बात है ये। 16 तारीख की सुबह से ही गुरु जी के काफ़ी मैसेज आने लगे कि पुत्र तू चिंता ना कर, टेंशन छोड़ दे और तेरे घर मैंने पहरा बिठा दिया, तेरे घर पहरा बिठा दिया है। तो संगत जी मैं पहले भी ये मैसेज पढ़ती थी तो ना बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की छोटी बटरफ्लाई मेरे घर में मिलती थी और वो रुकती थी, तो वही चीज़ मैं ढूंढने लगी कि गुरुपा पहरे के लिए बोल रहे हैं तो कहाँ है पहरा, मैं ढूंढती हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। तो संगत जी फिर मैंने क्या देखा कि जो डॉगी है वो डॉगी हमारे यहीं पे रहते हैं, बाहर मतलब गली में घूमते रहते हैं, कई डॉगी हैं। एक डॉगी संगत जी पूरा दिन मेरे बाहर घर के, मतलब कि जो देहली है मेन गेट की, उसके बाहर सीढ़ी पे ही बैठा रहा पूरा दिन। मतलब एक उठता है दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उठता है तो मतलब ऐसे ही, लेकिन डॉगी कंटिन्यू बैठ रहा है वहाँ पे। तो आज मतलब कि नाइट तक भी संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, छोड़ दे चिंता और मैंने पहरा बिठाया हुआ है तो आराम से सो जा। तो संगत जी अब 16 तारीख की नाइट की बात है ये। अभी भी मैं, टाइम हो रहा है 1-1:30 बज गया है और गुरुजी का जो मैंने 12:30 बजे 1 बजे तक मैंने मोबाइल चलाया और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू चिंता ना कर, चिंता छोड़ और सो जा, टेंशन फ्री होके, तेरे गुरु तेरे नाल ही है, तू मान या ना मान लेकिन तेरा गुरु तेरे नाल ही है और पहरा बिठा रखा है। तो संगत जी सच में मैंने अभी अभी देखा जहाँ के बाहर मेन गेट पे और सच में ही डॉगी अभी भी बैठा हुआ है संगत जी। तो गुरुजी बार बार इसीलिए बोल रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, क्योंकि संगत जी वो बहुत बड़ा कष्ट आया था और गुरुजी बता भी रहे थे मैसेज में कि पुत्र चिंता ना कर, बहुत बड़ा कष्ट आया था और मैंने वो टाल दिया है, तो टेंशन ना ले, टेंशन छोड़ दे, मैं हूँ तेरे नाल। तो संगत जी गुरु पिता हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, मेरे तो ऐसी हालत हो गई है कि ना मैं जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ।
गुरुपा इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतनी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। मैं जितना बढ़ाई करूं गुरुपा की, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शायद इस जीवन में शुक्राना मैं कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो कंटिन्यू, ये तो मुझे भी पता लगता है कि कंटिन्यू ब्लैक मैजिक किया जा रहा है मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे। और मेरे बच्चे का काम बिल्कुल एकदम ठप हो गया है, कोई काम नहीं चल रहा है उसका संगत जी। तो गुरुपा बोल रहे हैं कि काम भी बांधा हुआ है, तेरे बच्चों का काम भी बंधा हुआ है। संगत जी मुझे ये बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन गुरुपा के हवाले कर देती हूँ। गुरुपा आप ही संभालिए, आप ही संभालने वाले हैं। तो गुरुपा सब देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, वही हमें बचा रहे हैं। तो हर कदम पे गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। मेरा तो न जाने क्या हाल हो जाना था, और अभी ये जो थर्ड पार्टी है ये इतना परेशान कर रखा है मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, मुझे। हर रोज़ ब्लैक मैजिक चल रहा है, और गुरुपा बोलते हैं कि ये इनका ग्रुप है। और एक लेडी मेरे से उम्र में बड़ी है, एक लेडी मेरे से छोटी है, और 2-3 जेंट्स हैं, और ये ग्रुप इनका काम करता है। और किसी बंगाली से ये जो काम कराते हैं। तो संगत जी मुझे विश्वास है अपने गुरु पिता पे कि एक ना एक दिन इस समस्या से भी समाधान दिलाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये, इतना हम ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन गुरु पिता हर कदम, हर पग पग पे इतना इतना ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं संगत जी। अब तक तो न जाने मेरे घर में क्या हो जाता। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही ख्याल रखना, मेहर करना गुरुपा। मेरा तो कुछ नहीं है गुरुपा, सब कुछ आप ही का है, आप ही का दिया है। संभलना संभलना मेरे परिवार को गुरुपा। सब कुछ आप ही के हवाले, आप ही करने वाले हैं। मेरे जीवन की डोर आप ही के हवाले है, आप ही के हाथ में है मेरे गुरु मालिक। जैसा चलाएंगे ऐसे चलूँगी गुरुपा। और आपका शुक्राना। अभी इस जीवन का तो रहने ही दीजिए, जीते जी और मरने के बाद भी शुक्राना नहीं छोड़ूंगी। और गुरुपा ये नहीं है कि मेरा काम हो गया मैंने छोड़ दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है गुरुपा। आपकी ये बेटी आपके चरणों में जगह चाहती है, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में रखिए अपनी बेटी को, बच्चों को, सबको, मेरे अंकल को भी। मेहर कीजिए मेरे गुरु पिता, मेहर कीजिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जो हमारे गुरुपा देखते हैं वो हमें नज़र नहीं आता। कई बार तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, गुरुपा को बहुत सारी बातें भी बोल देती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। बहुत परेशान होती हूँ तो मैं गुरुपा से बात करती हूँ और बहुत फड़फड़ाने लगती हूँ, तो गुरुपा कहते तो टेंशन छोड़, तो मेरे सामने मतलब कि मैं हूँ तेरे नाल, तो परेशान नहीं हो पुत्र, सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अब खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में रौनक लगेगी। तेरे लिए मैं घर देख के आया हूँ, नया घर ब्लेस कर दिया। तेरे लिए मैंने गाड़ी देखी है, गाड़ी ब्लेस कर दी, एक बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी। तो संगत जी गुरुपा बहुत मतलब कि इतना अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और हमारे इतनी परेशानियों को दूर कर रहे हैं गुरुपा। हर पग पग पे ये ब्लैक मैजिक ने तो हमें बहुत तंग कर दिया है। मैं तो किसी को ना तो कभी बुरा किया किसी का संगत जी, ना ही बुरा बोलती हूँ किसी के लिए, लेकिन ये जो भी हमारे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, मैं गुरुपा से यही अरदास करूँ, गुरुपा मिलियन ट्रिलियन में वापस करो उन्हीं के ऊपर, क्योंकि मैं तो ना उन लोगों को जानती हूँ, ना किसी का, सॉरी संगत जी, ना किसी का बुरा किया, कभी सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन परेशान हो जाती हूँ ना संगत जी, तो बहुत बहुत फिर गुस्सा आता है, फिर तो मैं गुरुपा के सामने बैठ कर कुछ भी बोलती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। 2-3 दिन से इतना गुरुपा बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना, तो मैं गुरुपा से बोल रही थी संगत जी, गुरुपा आप बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या शुक्राना करूं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या सत्संग शुरू करूं, क्या सत्संग रिकॉर्ड करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुपा। लेकिन अभी मैं रात में सो रही थी संगत जी और नींद भी आ नहीं रही थी, तो यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बस तब मेरे दिमाग में थॉट आया, शायद ही मेरे गुरुपा ने ही दिया कि तू भूल रही है कि ये चीज़ ऐसे हुआ है, तो इसको तू रिकॉर्ड कर, शुक्राना शेयर कर। तो गुरुपा की इजाज़त मिली है संगत जी, और सच में अभी रात के 2 बज रहे हैं, बच्चे सोए हुए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। गुरुपा का आदेश हुआ है शायद, और मैं फटाफट से आके बैठ के दूसरे रूम में और ये अपना सत्संग रिकॉर्ड किया है। तो जो भी गलती हुई हो, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। गुरु का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक। अपनी संगत का ऐसे ख्याल रखना मेरे गुरु का, कल्याण करना सभी का, मेहर करना सभी पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।